हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 लर्निंग पॉइंट अनुराग। आज हम जानेंगे लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। पिछले वीडियो में बताए थे हम कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है, उसे ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि थी, और आज हम जानेंगे लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है और उसे ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि होती है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। नंबर एक फर्स्ट विधि है अपवर्त विधि, अपवर्त विधि, एंड नंबर सेकेंड है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। नंबर एक अपवर्त विधि एंड नंबर टू गुणनखंड विधि। अब हम जानेंगे कि अपवर्त विधि से, अपवर्त विधि द्वारा लसप ज्ञात करना। अपवर्त विधि से संख्याओं के लसप पर लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपवर्त विधि में करते क्या है जान लीजिएगा। सबसे पहले आपको जो जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं के आप अपवर्त लिख लेंगे, ठीक है। और उन संख्याओं के अपवर्तों में देखेंगे सबसे छोटा, लघुत्तम में क्या होता है, सबसे छोटा अपवर्त जो सब में निहित होगा, समाहित होगा, वही कहलाएगा उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल बताना चाहेंगे आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर कह दिया जाए कि 4, 8, 12 का लसप अपवर्त विधि से ज्ञात कीजिए या लसप ज्ञात कीजिए केवल। तो लसप इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बताया है कि आपको कि जो भी संख्याएं हैं उनका हम अपवर्त लिख लेंगे। तो 4 का अपवर्त, 4 का अपवर्त क्या होगा। तो 4 का अपवर्त लिखना है तो अपवर्त लिखना आपको पिछले वीडियो बताए थे कि कैसे अपवर्त लिखते हैं। आज फिर बताना चाहेंगे अपवर्त कैसे लिखते हैं। जब भी किसी संख्या का अपवर्त लिखना है तो उसमें प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाइए, और गुणा करने के पश्चात जो भी आपको संख्याएं प्राप्त होंगी उस संख्या की अपवर्त कहलाएंगी। तो 4 का अपवर्त क्या हो जाएगा, पहला अपवर्त हो जाएगा 4, दूसरा अपवर्त हो जाएगा किसका, इसका हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 16, 20, 24, 28, ऐसे समान होता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हम 8 का अपवर्त लिख लेंगे, 8 का अपवर्त। तो 8 का अगर अपवर्त लिखते हैं तो 8 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 8, 16, 24, 32 समान होता जाएगा। और 12 का अपवर्त लिख लेंगे, 12 का अपवर्त। तो 12 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 12, 24, 36, 48 समान। अब हम जिन जिन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था उनका हम सबसे पहले अपवर्त लिख लिए, और अब हम देखेंगे इन अपवर्तों में सबसे छोटा अपवर्त जो ऐसा जो सब में उभयनिष्ठ हो वही कहलाएगा, इन सब का लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। 4 है इस संख्या का अपवर्त में, बट इन सब के अपवर्त में नहीं दिया गया है। 8 इसका भी अपवर्त है, 4 का भी अपवर्त है और 8 का भी है, बट 12 का अपवर्त नहीं है। अब हम देखते हैं 12 4 का अपवर्त है और 12 का अपवर्त है, लेकिन जो 12 संख्या है 8 का अपवर्त नहीं, सब में होना चाहिए। 16 4 का अपवर्त है, 8 का अपवर्त है, लेकिन 12 का अपवर्त नहीं है। 20 केवल 4 का है। 24 संख्या ऐसी मिल रही है, जो 24 एक संख्या है, ऐसी संख्या दिख रही है जो इन तीनों संख्याओं के अपवर्त्यों में समाहित है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्त किसका 4, 8, 12 का कितना हो जाएगा 24। सबसे छोटा अपवर्त ऐसा या सबसे छोटा अपवर्त है जो सब में निहित है, 4 के भी अपवर्त में भी, 8 के भी अपवर्त में भी और 12 के भी, और भी ऐसे अपवर्त मिलेंगे जो 4 का भी होगा, 8 का भी होगा और 12 का होगा, बट सबसे छोटा अपवर्त जो होगा वो 24 होगा। इससे छोटा कोई अपवर्त नहीं होगा जो इन तीनों संख्याओं के अपवर्त में मिलेगा। इसलिए इस 24 को हम कहेंगे क्या, इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, मतलब सबसे छोटा समापवर्त इन सभी संख्याओं का। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे, जानेंगे कि गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात, जानेंगे कि गुणनखंड विधि से संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप अब तक सीखे हैं कि अपवर्त विधि से संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना, और अब सीखेंगे गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई संख्या दी रहेंगी, जैसे मान लीजिए कह दिया 12, 18, 24 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे, बट गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे कि गुणनखंड विधि से हम लघुत्तम समापवर्त इसे कैसे हम लिख सकते हैं। अपवर्त विधि आप सीख चुके हैं, तो चलते हैं गुणनखंड विधि जानते हैं। तो गुणनखंड विधि में करते क्या है, हम सबसे पहले जो संख्याएं दी रहेंगी उन संख्याओं का आप गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड तब तक करेंगे जब तक आपको गुणनखंड में 1 प्राप्त नहीं हो जाएगा। सभी संख्या कट करके 1 नहीं हो जाएंगी तब तक आप गुणनखंड करते रहेंगे। किस प्रकार से देखिएगा, 12, 18, 24 इन सभी संख्याओं का हम एक ही साथ गुणनखंड करेंगे। तो 12 संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है, और 18 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है, और 24 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो 12 जो है कि 2 से विभाजित होगी, तो 2 से इसको डिवाइड करें कितना आएगा 6। 2 से 18 विभाजित होगी कितना आएगा 9। 2 से 24 भी विभाजित होगी कितना आ जाएगा 12। फिर देखेंगे 2 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होंगी। तो 2 से इस बार 6 विभाजित होगी और 12 होगी। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, हम विभाजित करेंगे तो मिलेगा 3। 9 विभाजित नहीं होगा, नोट कर लेंगे। 2 से फिर 12 विभाजित करेंगे कितना आएगा 6 मिलेगा। फिर जो 6 है पुनः 2 से विभाजित होगा, पुनः 2 से विभाजित करेंगे 3 होगा नहीं, नोट कर लेंगे। 9 होगा नहीं, नोट कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। अब ये संख्याएं 2 से विभाजित कोई नहीं होंगी बट 3 से विभाजित होंगी। तो 3 से भाग करेंगे इसको के लिए हमें कितना मिलेगा 1, और इसको डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 3, इसको डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 1। अभी यह संख्या फिर 3 से डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1, 1, 1। तो हम गुणनखंड के सभी संख्याओं गुणनखंड करने के पश्चात क्या मिला 1, 1, 1 लास्ट प्राप्त हो रहा है। अतः अब ये जो गुणनखंड हम जिन जिन संख्याओं के गुणनखंड किए हैं उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो संख्याएं प्राप्त होंगी वह इन संख्याओं का 12, 18, 24 का लघुत्तम समापवर्त कहलाएंगी। तो 2 पुनः 2 पुनः 2, इसके बाद 3, इसके बाद पुनः 3। इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और देखेंगे गुणा करने पे क्या मिलता है। जो मिलेगा वही 12, 18, 24 का लघुत्तम समापवर्त होगा। गुणा कीजिएगा, 2 दूना के 4 और 4 का दूना के 8, 8 त्रिक के 24 और 24 त्रिक के 24 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72। तो इस प्रकार से 12, 18, 24 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 72, 72। तो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त
ज्ञात करने की दो विधियां हैं, अपवर्त विधि और गुणनखंड विधि। दोनों विधि आपको हम बताए हैं। और अब हम जानेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बीच क्या संबंध होता है, कौन सा रिलेशन होता है। अगर दो संख्याएं दी गई हों, तो दो संख्याओं का गुणनफल, याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के गुणनफल की। मतलब दो संख्याएं दी गई हैं, तो अगर उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का आपस में गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को आप याद रखिएगा। और चलते हैं, अब हम सीखेंगे कि संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तो आप सीख चुके, अब जानेंगे कि भिन्नों के लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्त किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसके